कल के क्लास में हम लोग देखे थे 4.1। कल के क्लास में हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया कितना 4.2। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मैथ। और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए एक्सरसाइज 4.2 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर है x² - 3x - 10 = 0। इसको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो इसका जनरल फॉर्म हम बताए हैं कि ax² bx + c = 0 होता है। तो आप लोग से बच्चों बताए थे पहले कि a और इसमें a और c से, इसमें a और c से गुना करते हैं, a और c से गुना करते हैं, a गुना c करते हैं। जो इसका गुणनखंड तोड़कर, अभाज्य गुणनखंड तोड़कर हम लोग ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि जोड़ दें या घटा दें तो b के बराबर हो जाए, और फिर उसको गुना कर दें तो खुद ac के बराबर हो जाए। यही इसी नियम से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे कि a के जगह पर 1 है और c के जगह पर -10 है, तो 1 है तो 1 है, गुना कितना 10, c का मान कितना है 10 है, a गुना c हो गया। a के जगह पर 1, इससे तुलना करेंगे, b के जगह पर 10, c के जगह पर 10, तो a गुना c करेंगे तो a गुना 10 तो 10 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 = 10, यानी 2 पार्ट में टूट गया। तो 2 पार्ट यानी 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। अब 5 दूना 10 भी आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 भी हो जाएगा। चिन्ह यहाँ माइनस, जो चिन्ह होगा वो अब 12 अंक में लगा देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखें, लिखेंगे इसको x² - +2x और -5x - 10 = 0 लिखेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे -3 आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 से कम 10, दोनों कंडीशन का पालन कर गया। चलो बच्चों, ये दोनों में x कॉमन करेंगे, ये दोनों में -5x कॉमन करेंगे। इसमें x कॉमन करेंगे तो 2 5 में से 1 बाहर तो 1 अंदर, तो सिर्फ 2 बचेगा, x बाहर है 2 बचेगा। इसके बराबर यहाँ लिख देंगे, x + 2 यहाँ लिख देंगे = 0। यहाँ देखेंगे x अंदर चल गया, बाहर कितना बच गया, -5। इस दोनों को एक साथ लिखते हैं बच्चों, इस दोनों को एक साथ क्या हो जाएगा, x - 5, ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक, तो क्या हो जाएगा, x + 2 = क्या हो गया, 0 हो गया। ये दोनों 0 के बराबर है, तो हम लोग एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। लिखेंगे जब x - 5 = 0,
तो x इक्वल टू 0 या इक्वल टू यहाँ 0 माइनस इधर जाए क्या करेगा प्लस, तो इसीलिए x बराबर 5, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। निकल गया। लिखेंगे पुनः जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, जो कि बीटा बोलते हैं, इसीलिए x का दो वैल्यू, दो पावर है तो दो वैल्यू 5 और एक -2, यही तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का दो नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखेंगे। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर यही नियम अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे, a गुना c यानी 2 गुना 6, तो 6 गुना कितना हो गया 12 का आवाज गुणनखंड, 2 से 6 2 तिहाई 6, कितना लाना है 1 लाना है बच्चों। जोड़ घटाव कर कितना लाना है 1, तो 2 गुना 4 और 3, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, प्लस में चाहिए तो 12 अंक में प्लस में रहेगा और छोटा क्या रहेगा माइनस में। चलो बच्चों यहाँ देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² और प्लस 4x और माइनस 3x। 4x में से 3x घटेगा 1x बचेगा, -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये दोनों में 2x कॉमन करेंगे तो 2x, 2 पावर में से 1 बाहर तो 1 अंदर, और प्लस 2 दूना 4। फिर इसके बराबर यहाँ लिख देंगे x प्लस 2, यहाँ कितना -3 इक्वल टू 0, x अंदर चल जाएगा -3 बाहर बचेगा। फिर लिखेंगे दैट इम्प्लाई 2x माइनस 3 इंटू ये दोनों में से कोई एक x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई 2x इक्वल टू 0, यह माइनस है बाएं साइड में, दाएं साइड जाएगा तो +3, दैट इम्प्लाई 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, जो इस अल्फा का मान हो जाएगा। लिखेंगे पुनः जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, प्लस है तो -2, इसीलिए x बराबर -2 हो जाएगा, इसीलिए x का दो वैल्यू 3/2 और -2, यही आंसर। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितना है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या है 0। फिर a गुना c करेंगे, a गुना c यानी क्या करेंगे, लिखेंगे √2 गुना 5 पे √2, तो कितना हो जाएगा 5, और रूट से रूट में गुना होगा 2 होगा, 5 दूना 10, तोड़ेंगे 2 से रूट बचे 10, 7 लाना है तो 2 और प्लस 5, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 दूना 10 भी हो जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं, तो √2x² प्लस 2x और प्लस 5x, 5 और 2 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई इसको लिखेंगे √2x² और इसको लिख देते हैं √2 गुना √2x प्लस 5 को लिख देते हैं 5x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं कि √2x यहाँ है और 5 पे यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे √2x, तो x अंदर हो जाएगा, √2x यहाँ बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बच गया √2। इसके बराबर यहाँ लिख देंगे कितना x प्लस √2
अंदर x चल गया, बाहर कितना बच गया +5 इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो बच्चों आगे देख बढ़ते हैं, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं √2x + 5 इंटू ये दोनों में से कोई एक x + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यह दोनों टर्म जो है 0 के बराबर है, तो हम लोग एक एक करके 0 के बराबर इसको करेंगे। लिखेंगे जब √2x + 5 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई √2x इक्वल टू 0 प्लस है तो उधर जा क्या करेगा -5, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये -5 होगा, ये √2 गुना में क्या करेगा भागा, ये x का एक वैल्यू हो जाएगा। लिखेंगे पुनः जब कितना ये वाला उतारेंगे x + √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2 हो जाएगा, इसीलिए x का दो वैल्यू x इक्वल टू -2√2 और यह कितना हो जाएगा -√2 चाहिएगा तो इसका हर परिमेयकरण करके नीचे से रूट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक का 4 नंबर। क्वेश्चन 1 का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पर एक रखेंगे 1। चलिए ये दोनों कैल्शियम तीनों का आएगा 8 आएगा, तो 8 दूना 16x² -8x + 1 इक्वल टू 0। तीछा तीछी गुना करा दी, तो 16x² -8x + 1 इक्वल टू 8 गुना 0 तो 0, 1 से गुना होगा इतना होगा, 1 से 16 में गुना तो 16x², 1 से 8 में गुना तो -8x से, और +1 गुना 1 तो +1, 0 गुना 8 तो 0। अब 1 गुना c यानी 16 गुना 1 तो 16 होगा, और 1 गुना 16 को तोड़ेंगे तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और चाचू का 16 पे हो जाएगा, माइनस से दोनों में माइनस अप्लाई रहेगा, तो 16x² और -4x + 1 इक्वल टू 0। ये दोनों में 4x कॉमन करेंगे, 4x तो अंदर बचेगा x के पावर 2 में से 1 बाहर थे, सॉरी 4 के पावर 4 चुका 16 4x और माइनस यह 4x बाहर है तो 1 रहेगा, इसके बराबर यहाँ लिख देते हैं 4x - 1, बाहर के सब अंदर चल गया, बाहर बच गया सिर्फ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये दोनों को एक साथ 4x - 1 एक साथ और 4x - 1 एक साथ इक्वल टू 0। लिखेंगे जब लिखेंगे जब 4x इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 0, माइनस से तो +1, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, 4 गुना है तो क्या करेगा भागा, पुनः जब 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, इसीलिए x का दो वैल्यू है 1/4 1/4 आंसर। चलो बच्चों आगे देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन नंबर है 100x² - 20x + 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसको गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है, तो ये गुना c करेंगे, यानी 100 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 100 गुना 1, 100 गुना 1 बराबर 100 हो गया। अब 100 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे
तो 2 पचे 10, 2 से 25, 25, यानी 20 लाना है। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 10 20, यानी माइनस में, तो -10 -10 -20 हो जाएगा। 10 दया 100 और माइनस माइनस प्लस, दोनों कंडीशन का पालन कर गया। चलो बच्चों आगे देखते हैं। इसको लिखेंगे 100x² माइनस, इसको दोनों को लिखेंगे 10x माइनस 10x, 10 10 20x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसमें देखते हैं कि दोनों में 10x मिल रहा है, तो 10x फिर 10x, 10 10 10 दहा के 100, x का पावर 1 1 2 हो जाएगा। यह बाहर है तो इसके जगह पर कितना 1 रहेगा। इसके बराबर यहाँ लिख देते हैं 10x माइनस 1, बाहर कितना बच जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस 10x माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये दोनों को एक साथ लिखते हैं 10x माइनस 1, और ये दोनों में से कोई एक कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0, डायरेक्ट इम्प्लाई 10x इक्वल टू माइनस से तो जाकर क्या करेगा +1, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1। 10 गुना क्या करेगा भागा, यही हो जाएगा हमारा अल्फा के मान, जिसको मूल हम लोग कहते हैं। लिखेंगे पुनः जब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, डायरेक्ट इम्प्लाई 10x इक्वल टू 0 माइनस से तो +1, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1। 10 गुना है तो क्या करेगा भागा, जिसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो x का कितना वैल्यू आ गया 2, 1/10 और 1/10, यही दोनों क्या हो गया आंसर। आगे हम लोग चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। चलो उदाहरण नंबर चलो बच्चों हम लोग देखेंगे उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो गणितीय रूप में इसको व्यक्त हम लोग को करना है। तो यहाँ पर दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने 45 कंचे हैं 45। कंचे का अर्थ है कि गोली है, कच्चा गोली है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, भुलवा देते हैं, और अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उसको गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 124। हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मान पर बनाना पड़ेगा। चलिए हल में हम लोग लिखते हैं। हल में हम लोग लिखेंगे माना कि जॉन के पास प्रारंभ में, माना कि जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे थे, इसीलिए क्या होगा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के पास मिलाकर कितना था 45। मानते हैं कि दो आदमी के पास 20 रुपया है, एक आदमी के पास जबकि उसमें 10 रुपया था, तो दूसरे आदमी के पास कितने था 15, यानी 15 आया कहाँ से 20 में से पहला आदमी के पास जो रुपया था उसको घटाने पर 15 आया। उसी प्रकार जब हमको मालूम है कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जॉन के पास एक कंचे है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या जबकि दोनों को मिला देते हैं कांचे तो 45 हो जाते हैं। तो जॉन के पास जो कांचा है टोटल कंचे में से घटा देंगे तो जीवंती के पास जो कंचा है वो निकल जाएगा।
तो 45 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न को पढ़कर, प्रश्न से अर्थ होता है कि प्रश्न को पढ़कर, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि अब उनके कुल मिलाकर 45 कच्चे है, दोनों के दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं, बुलवा देते हैं। तो चलो जॉन के पास कितने कच्चे थे, x, लेकिन 5 कच्चा बुलवा देगा। 5 कच्चे जब बुलवा देंगे, खो देंगे, तो अब उनके पास जो कच्चे हैं उनमें से कितने घट जाएंगे, 5। और जीवंती भी 5 कच्चे क्या कर देती है, खो देती है। तो इसके कच्चे में से भी 5 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। उसके बाद दोनों को गुना कर देते हैं, कितना हो जाता है कच्चों की संख्या, 124। अब इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए, इस हो जाएगा x माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा, 45 में से 5 घटेगा 40, और माइनस x इक्वल टू 124। x गुना 40 करेंगे 40x, x से x में गुना माइनस x स्क्वायर, 40 बचे 200, और माइनस माइनस प्लस, 5 गुना x तो 5x इक्वल टू 124, माइनस x स्क्वायर और 40x 5 कितना होगा, प्लस 45x माइनस कितना 200, और यह प्लस से बाएं साइड आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू 0। चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। माइनस x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस हो जाएगा 200, 124, 324 इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन करते हैं। चलिए, यानी माइनस दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस, यह प्लस माइनस माइनस, यह माइनस माइनस प्लस, और 0 में माइनस लगाने पर कोई फर्क नहीं, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करके इसमें कितने जॉन के पास प्रारंभ में कितने कच्चे था और जीवंती के पास कितना था, इसको मालूम हम लोग करेंगे। चलिए, तो इसको हल करते हैं। चलिए, तो a गुना c, यानी यहाँ पर 1 है, 1 से कितने में गुना करेंगे, 324, तो कितना होगा, 324 को क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 3 से 27, 3 81, 3 9 27, और 3 का 9, कितना लाना है, 45। 3 का 9 हो जाएगा, और 3 का 9 दूना 18 दूना 36, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 36 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 324। माइनस में 45 चाहिए, यानी 36 भी माइनस में रहेगा और 9 भी माइनस में रहेगा, तो माइनस 36 और माइनस 45 कितना हो, माइनस 9 कितना हो जाएंगे, माइनस 45। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 322, 324 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ये दोनों में देखते हैं क्या कॉमन होगा, x, ये दोनों में 36 कॉमन करेंगे। चलिए, ये दोनों में x हो गया, 2 पाँव में से 1 बाहर तो 1 अंदर जाएगा, माइनस कितना 9, इसके बराबर इधर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 लिखा गया, क्या x अंदर चल गया, बाहर कितना 36 इक्वल टू क्या हो गया, 0। डायरेक्ट इंप्लाई ये दोनों को एक साथ, तो x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट इंप्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस से प्लस 36, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 36 लिखेंगे। पुनः जब x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 9, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 9। x का 2 वैल्यू आ गया 36 और 9। इसका मतलब है
कि जॉन के पास अगर 36 कच्चे हैं तो जीवंती के पास कितने कच्चे होंगे? 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 होगा। यदि जॉन के पास जब 9 कच्चे होंगे तो जीवंती के पास कितने हो गए? 45 माइनस 9 तो कितने हो जाएंगे? 36। चलिए तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ लिखेंगे यदि जॉन के पास x बराबर 36 कच्चे होंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स इक्वल टू 45 माइनस 36 बराबर 9 कंचे होंगे। 9 कंचे होंगे। यदि जॉन के पास x बराबर 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स इक्वल टू 45 माइनस 9 बराबर कितने? 36 कंचे होंगे। यही तो आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलो बच्चों, उदाहरण 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में जितना निर्माण होता है उतने घटाने पर प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक बार और क्वेश्चन को सुन लो बच्चों। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हाल में आएंगे, लिखेंगे माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है। इसीलिए एक खिलौना पर लागत यानी खर्च, कितना खर्च, एक खिलौना पर कितना खर्च है, एक खिलौना पर लागत अर्थात खर्च बराबर कितना में से घटाने पर? 55 में से एक दिन में जितना खिलौना निर्मित होता है उसको 55 में से घटा देते हैं, 55 रुपया में से घटा देते हैं, तो 55 में से एक दिन जितना खिलौना निर्मित होता है उसको घटा देते हैं तो उतना रुपया आ जाता है लागत, एक दिन का लागत। लिखेंगे प्रश्न से कुल एक दिन का कुल लागत कितना है? 750। एक दिन में कितना, मान लेते हैं एक दिन में 20 खिलौना उत्पन्न हुआ। कितने? 20 खिलौना। और एक खिलौना पर तब लागत कितना हो जाएगा? 55 में से 20 घटा देंगे 35। और एक खिलौना पर 35 रुपया लागत है और उस दिन कितने खिलौना निर्मित हुआ है? 20। तो टोटल खिलौना गुना एक खिलौना पर लागत, तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा? एक दिन का कुल खर्च। तो 35 दूना 70 यानी 700 रुपया एक दिन का कुल खर्च, लेबर मजदूरी और बाकी जो
मशीन खर्चा है, एक दिन का लागत निकल जाएगा। यानी एक खिलौना पर जितना लागत आएगा उसको गुना करा देंगे किससे, जितना खिलौना उस दिन निर्मित हो रहा है। तो टोटल निर्माण लागत कितना निकल जाएगा हमारा 750। चलिए प्रश्न लिखेंगे, एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या लिखेंगे, एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या गुना एक खिलौना पर लागत, एक खिलौना का लागत बराबर कितना, कुल खर्च हो जाएगा, एक दिन का कुल खर्च, एक दिन का कुल खर्च निकल जाएगा बच्चों। यानी एक दिन में जितना खिलौना निर्मित होता है उसको गुना करा देंगे एक खिलौना पर जितना लागत लगता है, तो टोटल एक दिन में कितना कुल खर्चा रुपया है निकल जाएगा। तो लिखेंगे, चलिए इसको लिखते हैं, इसीलिए एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या हमारी कितनी है, x है। और कुल खिलौनों की संख्या हो गई, एक खिलौना का लागत कितना है, एक खिलौना पर लागत कितना है 55 माइनस x, और इक्वल टू, यह इक्वल टू एक दिन का कुल खर्च कितना है 750, तो यहाँ लिखेंगे 750। अब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दैट इम्प्लाई 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 हो जाएगा। दैट इम्प्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इधर आएगा माइनस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 55x एक्स स्क्वायर माइनस 55x, माइनस से प्लस हो जाएगा 750, जीरो में माइनस लगाने पर कोई फर्क नहीं, माइनस कॉमन कर दिया गया है, यानी माइनस दोनों और अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस लगाने पर कोई फर्क नहीं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे, यानी 750 को यहाँ एक है, एक गुना 750 करेंगे तो 750 आएगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा देखेंगे कि कैसे सेट होता है। चलो 750 को तोड़ते हैं, यहाँ पर कितना 2 से, 2 तिहाई 6, 2 सते 2 पचे 10, 2 से नहीं सॉरी 5 से, 5 सते 35, 5 25, 5 से 15, 5 तिहाई 15, कितना लाना है 55 लाना है। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग, कितना 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30 और 5 25, यानी 5 तिहाई 15 दूना 30 और 5 25, 25 गुना 30 करेंगे 750 हो जाएगा, और 25 में 30 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, कितना है, तो चलो देखते हैं 30x और माइनस 25x और प्लस 750 इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट इम्प्लाई x कॉमन करते हैं तो x माइनस 30 हो जाएगा, इसके बराबर यहाँ लिख देंगे x माइनस 30, बाहर कितना बचेगा माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट इम्प्लाई ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 25 इंटू हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू क्या हो गया 0। लिखेंगे जब x माइनस 25 इक्वल टू 0, डायरेक्ट इम्प्लाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, माइनस से तो प्लस 25, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 25। पुनः जब लिखेंगे, पुनः जब x माइनस 30 इक्वल टू 0, डायरेक्ट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, माइनस से तो प्लस 30, इसीलिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 में 0 घटे 30 ही होगा। अब देखो बच्चों, यदि एक दिन में अगर 25 खिलौना अगर उत्पन्न होता है तो हमारा एक दिन का लागत कितने खिलौना पर खर्च कितना हो जाएगा, 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 रुपया आएगा। यदि दो कंडीशन है, यदि
एक दिन में 30 खिलौना निर्मित होता है, तो एक खिलौना पर खर्च कितना हो जाएगा? 55 में से x का वैल्यू 30 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। यानी खिलौना ज्यादा निर्मित होगा तो एक खिलौना पर कम लागत आएगा, और खिलौना कम निर्मित होगा तो एक खिलौना पर लागत ज्यादा आएगा। इस बात को हम लोग को लिखना है। चलो लिखते हैं। लिखेंगे यदि एक दिन में x बराबर 25 खिलौना निर्मित होता है तो एक खिलौना पर लागत बराबर कितनी हो जाएगी? 55 में से माइनस x करेंगे इक्वल टू 55 माइनस 25, तो बराबर कितना रुपया होगा? 30 रुपया। पुनः यदि एक दिन में x बराबर 30 खिलौना निर्मित होता है तो एक खिलौना पर लागत बराबर कितना हो जाएगा? 55 माइनस एक्स इक्वल टू 55 में से कितने घटा देंगे? 30, तो बराबर कितना? 25 रुपया होंगे। यही हमारा आंसर। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आगे वाला वीडियो में, कल के वीडियो में देखेंगे। चलो रहने दिया जाए।